हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद छवि। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 साइंस बुक। एनसीईआरटी बुक है और इस चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इस वीडियो में हम पार्ट 1 इस वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर का। मैं पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड करूँगी, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे। और हमारे साथ लास्ट तक बनिए। और इस वीडियो को और इस वीडियो में जितने भी मैं टॉपिक्स क्लियर करवाऊँगी सब कुछ आपको समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में करूँगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और हमें पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। उससे हमारे चैनल के जितने भी हमारे वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में टाइम टू टाइम रेगुलरली पहुंचते रहेगी। और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ लेते हैं। चैप्टर जो हमारा हमने पहले कहा है, चैप्टर आज हम करेंगे साइंस बुक की चैप्टर 9 जो है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो मैं ये जो टाइटल है इस चैप्टर का उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीवित मनुष्य या फिर जीव होते हैं, प्राणी, उनका हम लोग आज कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता और कहाँ वो रहते हैं, वो उनका इन्वायरमेंट कहाँ पर रहते हैं, तो आवास ऐसा कर सकते हो, आवास कहाँ रहते हैं वो पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही करेंगे। तो मैंने पहले कहा ये पार्ट 1 है और मैं 2 पार्ट्स करूँगी, वो जो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। पहले पार्ट 1 कर लेते हैं। पार्ट 1 में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहले है पहेली एंड बूझो। यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हमारे साथ पहेली एंड बूझो रहेंगे, 2 कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों सवाल या फिर कुछ हमें बताएंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर कोई सवाल पूछते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये लोग क्या बात कर रहे हैं या फिर क्या हमें बता रहे हैं। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली एंड बूझो का स्कूल में वैकेशन हुआ था, छुट्टी दी गई थी, या तो गर्मी की या फिर विंटर्स की छुट्टी। आप लोगों को भी हॉलीडेज़ मिलती होगी, वैकेशन। वो दोनों बहुत सारा प्लेस पे यानी बहुत जगह पे वो लोग घूमने गए, अपने मतलब मन पसंदीदा जगह पे घूमने गए। फिर उन्होंने एक ऐसा ट्रिप किया जहाँ पर उन्होंने देखा, ऋषिकेश वो लोग गए थे, वहाँ पर उन्होंने गंगा नदी को देखा। फिर वो लोग गए माउंटेन्स पे, उन्होंने चढ़ा हिमालय माउंटेन पे, वहाँ पर देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ठंड थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर वो गए तो उन्होंने देखा, अलग अलग जगह पे देखा, अलग अलग टाइप्स के ट्रीज़ थे। कहीं पे ओक्स के ट्रीज़ थे, पाइन्स, देवदार। और आप अगर ट्रीज़ जहाँ पर माउंटेन्स होगी, माउंटेन्स यानी पहाड़ जो होती है, वहाँ पर ओक्स, पाइन्स और देवदार के ट्रीज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ओक्स यहाँ पर आपको ट्री का पिक्चर दिख रहा होगा, आप इसे कंपेयर कीजिए अपने अगल बगल यानी अपने सराउंडिंग के ट्रीज़ से, देखिए क्या ये दोनों मैच होती है या फिर नहीं। आगे चलते हैं। वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी ओन्स नियर एंड देयर होम्स ऑन दी प्लैन्स। इसका मतलब है कि उन्होंने मतलब ऐसा ट्रीज़ देखा जो उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने देखा कि ऐसा ट्रीज़ जैसे कि ओक्स का देखा, पाइन्स का देखा, देवदार का देखा। ये सारा ट्रीज़ उनके घर के आसपास सराउंडिंग में नहीं मिलता था। उन्हें ये एक वंडर लगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इन येट अनदर ट्रिप। उन्होंने एक ऐसा और ट्रिप किया जिसमें वो गए राजस्थान, वहाँ पर उन्होंने कैमल पे सवारी की। फिर हॉट डेजर्ट देखा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा रेगिस्तान होता है राजस्थान में। उन्होंने वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर की। नेक्स्ट देखते हैं। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द ट्रिप। उन्होंने बहुत सारा कैक्टस का प्लांट आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें बहुत सारा कांटा होता है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, आई होप आपको उससे क्लियर हो गया हो। कैक्टस का भी बहुत सारा काइंड्स यानी बहुत ज़्यादा टाइप्स का प्लांट्स देखा कैक्टस का। तो फाइनली दे वांट ऑन द ट्रिप टू पूरी भी उन्होंने गई। पूरी एक जगह का नाम है, वहाँ पर भी उन्होंने एक्सप्लोर किया। वहाँ पर वो लोग सी यानी समुद्र को देखे, समुद्र के बीच यानी कि समुद्र के बीच पे गए। वहाँ पर उन्होंने काउसीरना ट्रीज़ को देखा। ये ट्री का आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रहा होगा, आई होप आपको उससे क्लियर हो गया हो।
while recollecting all the funds that they had on these trips, is a thought struck them. So इसका मतलब क्या है वो देखते हैं. while recollecting all the funds, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट किया यानी बहुत सारा फंस यानी बहुत ज़्यादा फ़न को एक्सप्लोर किया, बहुत ज़्यादा घूमे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. सो ये सारी ट्रिप्स में उन्होंने बहुत कुछ सीखा. फ़न में ही मतलब इन्जॉयमेंट में ही बहुत ज़्यादा नॉलेज ली. सो नेक्स्ट है ऑल दीज प्लेसेस वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ये जितने भी प्लेसेस यानी जगह पे वो लोग गए, वो सारा प्लेसेस जितना भी जगह था वो सारा एक दूसरे से हटके था. जैसे कि वो लोग पहले राजस्थान गए तो राजस्थान का जो एटमॉस्फेयर था वो गर्म था. फिर वो लोग कहाँ गए, वो लोग गए हिमालय पे गए, वो लोग ट्रैवल किया वहाँ पर. सो वहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा ठंड थी. फिर वो लोग राजस्थान, सो इस तरह से गए तो जहाँ का एटमॉस्फेयर अलग अलग था. सो उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग है वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. सो उन्होंने क्या यहाँ पर लिखा है कि सो वे आर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सम आर कोल्ड, सम आर हॉट एंड ड्राई, सम प्लेसेस आर सो ह्यूमिड. अभी यहाँ पर ये जो ह्यूमिड है, ह्यूमिड वर्ड अगर आपने पहले सुना है तो वेरी गुड, और अगर आप नहीं सुने हो, पहली बार सुन रहे हो, ह्यूमिड इसका मतलब होता है, देखो जब बारिश होती है, ठीक है, सो बारिश होती है तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा हो जाता है, उसमें मॉइस्चर आ जाती है. आपका शरीर पे आप अगर स्किन में टच करोगे सो आपको लगेगा कि चिपचिपापन फील होगा, ठीक है ना, मॉइस्चर ऐसा फील होगा. सो इसी को कहते हैं ह्यूमिड, जहाँ पर वातावरण में नमी आ जाती है ना. सो उसी को कहते हैं ह्यूमिड प्लेस एंड ह्यूमिडिटी. पसीने आते हैं उसके कारण, तो उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड प्लेस, ठीक है. सो जैसे कि आप जाओगे रेन फॉरेस्ट या फिर जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लाइक मेघालय, शिलांग, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जो होती है ह्यूमिड होता है एटमॉस्फेयर में. सो जब वो बहुत ज़्यादा पहली और वो जो घूम रहे थे, हाँ बहुत ज़्यादा घूमे, तो वहाँ पर उन्होंने अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग क्रीचर्स देखे, ठीक है. सो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया गया है, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या. सो जब देखिए मैं एक बार आपको रिमेंबर कराती हूँ, जब वो लोग राजस्थान गए थे, ठीक है, राजस्थान गए थे तो उन्होंने क्या देखा था, बहुत ज़्यादा कैक्टस ट्रीज़ को देखा था, ठीक है. देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स को देखा था. सो ये जो कैक्टस प्लांट है, देखिए प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. ऐसा आप नहीं कह सकते कि उनकी जो प्लांट्स होते हैं वो जीते नहीं हैं, उन्हें भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्रीचर में मतलब के कैरेक्टरिस्टिक्स में रखेंगे, ठीक है. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी होते हैं. आपने पहले भी ये सुना होगा, पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लास में. सो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लांट्स को देखा, बहुत ज़्यादा एनिमल, जैसे लाइक कैमल, देखिए यहाँ एनिमल का आता है ना कैमल. सो कैमल को उन्होंने देखा, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स को भी देखा, अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिज़म्स को देखा, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स को देखा. सो ये प्लांट्स और एनिमल जितने भी थे ये सारे ऑर्गेनिज़म्स यानी लिविंग क्रिएचर्स के श्रेणी या फिर आप कह सकते हो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या अंदर में आते हैं, ठीक है ना. सो ये इन्हीं सारी को हम ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं. सो जितने भी लोग जीते हैं, जितने भी प्राणी जीते हैं, सांस लेते हैं और ग्रोथ करते हैं, सो ये सारी चीज़ें विशेषता तो आगे जाके पढ़ेंगे, बट ये सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं. आप सिंपल कह सकते हो कि जो लोग सांस लेते हैं और जो लोग ग्रोथ करते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स. सो उन्होंने पहली और बूजों ने एक चीज़ सोचा कि उन्होंने सोचा कि एक प्लेस के बारे में सोचते हैं या फिर एक प्लेस को ऐसे याद करते हैं जहाँ पर उन्होंने कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखा था या फिर नहीं पाया था. सो बूजो थाउट ऑफ प्लेस नियर हिज होम. बूजो ने एक जगह के बारे में सोचा जो कि उसके घर के नज़दीक में ही था. सो इनसाइड द हाउस, उन्होंने घर के अंदर थे. ही ट्राइड दी कप बोट्स. सो उन्होंने देखा कप बोट्स को, ठीक है. सो ही हैड थाउट डैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. उन्होंने कप बोट को उठाया और उन्होंने सोचा कि उस कप बोट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, मतलब उस कप बोट में क्या हो सकता है, कोई एनिमल्स या फिर कोई प्लांट तो हो नहीं सकता. बट जब उन्होंने उस कप बोट के अंदर देखा तो उन्होंने एक टेनी स्पाइडर, एक छोटा सा मकड़ी को देखा, ठीक है, उस कप बोट के अंदर आउटसाइड दी होम टू. सो उन्होंने क्या देखा कि घर के बाहर भी देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ वॉट डैट डिडंट हैव
लिविंग क्रिएचर्स। सो इसका क्या मतलब है कि घर के बाहर भी जब उन्होंने जाकर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पर एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी जीवित प्राणी पाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई प्राणी का वास या फिर निवास स्थान होता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑफ सम अदर। सो यही है। सो पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। ठीक है। सो पहेली ने क्या किया, सोचना स्टार्ट किया और पढ़ना भी स्टार्ट किया। किसके बारे में? कुछ दूर दूर, मतलब कुछ बहुत दूर के प्लेसेस या फिर स्थान के बारे में उन्होंने पहेली ने पढ़ना स्टार्ट किया। सो सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दी ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोस। ठीक है। सो देखिए, जब हमारा अर्थ स्टार्टिंग में था, यानी जब हमारा अर्थ फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें क्या था, तभी तो इंसान नहीं थे, लेकिन तभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। तभी क्या थे, जब वॉल्केनोज होते थे, ज्वालामुखी फटती थी, तो उस टाइम में क्या थे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा। तो वो सारे चीज़ें, यानी वो सारे ऑर्गेनिजम्स तभी भी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट थे। ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते थे स्टार्टिंग ऑफ द अर्थ में, यानी कि जब फॉर्मेशन हो रहा था अर्थ का, तभी भी। और उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो हम बने, हम मतलब इंसान का फॉर्मेशन हुआ। सो इस तरह आप नहीं कह सकते कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए ही नहीं जाते थे जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, तभी भी थे लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर टेनी ऑर्गेनिज्म, आप इसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है। जो कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाते हैं। सो वो सारे थे। जैसे अब जर्म्स होता है, जर्म्स, ये सारे माइक्रो बैक्टीरिया, फंगी, ये सब सारे प्रेजेंट थे हमारे अर्थ पे। सो हमारा इस पूरे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड दी सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। सो इस टॉपिक का क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित प्राणी और वो कहाँ रहते हैं, उनके सराउंडिंग्स और वो कहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अनदर थॉट दैट occurred to Paheli and Buzo was about the kinds of living organism that were present in different location that they had visited। ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, देखते हैं। सो पहेली और बुजो जो थे, उन्होंने जो सोचा था कि ऑर्गेनिज्म नहीं होते या फिर देखते ऐसा कोई प्लेस है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, सो उस चीज़ में वो फेल हो गए। बट अब उन्होंने क्या सोचा कि जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं डिफरेंट टाइप्स के, अब वो कहाँ पर रहते हैं वो देखते हैं, अब उसके बारे में कुछ रिसर्च करते हैं। सो वो लोग वही कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पर इसके बारे में यही बताया गया है। सो द डेजर्ट हैड कैमल। जो डेजर्ट यानी रेगिस्तान में क्या होते हैं, कैमल्स होते हैं। देखिए, डेजर्ट हैड कैमल्स, रेगिस्तान में भी कैमल्स होते हैं। माउंटेन हैड गोट्स एंड याक्स। माउंटेन पे वो छोटे होते हैं ना, याक यानी कि आप बोल सकते हैं पहाड़ी घोड़े, या फिर बकरी होती है बड़ी बड़ी जो होती है ऊन वाली। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स लाइक क्रेब्स ऑन द बीच। सो पूरी में क्या होते हैं, समुद्र होते हैं। ठीक है। वहाँ पर समुद्र में क्या होते हैं, क्रैब्स, केकड़े होते हैं, मछलियाँ होती हैं, फिश होते हैं। सो ये सारी चीज़ें होती है। एंड देन देयर हैड सीन टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंट्स एंड दैट आर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन। सो इन सबको बिसाइड, यानी इन सबको छोड़ के भी जो चींटियाँ होती हैं वो हर जगह प्रेजेंट होती है। चाहे वो ले लो आप रेगिस्तान में ले लो, माउंटेन्स पे भी ले लो, या फिर अलग अलग टाइप्स की चींटियाँ होती है, बट सब जगह प्रेजेंट होती है। आपके घर के आसपास भी या फिर आपके घर में भी प्रेजेंट हो गई चींटी। सो आगे चलते हैं। द काइंड्स ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। सो ये सारे रीजन्स, यानी रीजन्स का यहाँ क्या मतलब है, मतलब मैं बता दूँ। देखो, सो इसका क्या मतलब है कि देखिए, द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच रीजन का मतलब जो मैंने बता रही थी मैं, रीजन का मतलब होता है जो जैसे प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, तो उनका रीजन यानी उनका सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट कहते हैं, उनका घर कहते हैं। ठीक है। रीजन का मतलब यही होता है। सो अलग अलग रीजन यानी अलग अलग जगहों पे पाए जाने वाले प्लांट्स जो होते हैं, वो देखिए, जैसे एक जगह पे कोई प्लांट्स पाया गया तो वो दूसरी जगह पे वेरीज करते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। सो आप ऐसा नहीं कर सकते जो एक जगह पे प्लांट्स पाए जाते हैं वो दूसरे जगह के प्लांट से सेम या फिर
सेम होंगे। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर पढ़ाई होगा कि पहेली और बूजो ने खुद देखा था कि जो माउंटेन्स पे जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, वो हमारे घर आसपास के प्लांट ट्रीज से अलग होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। सो आप क्या सोचते हो, व्हाट अबाउट दिस सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स वेयर दे लिव सेम। सो आप क्या सोचते हो उनके घर के बारे में, जहाँ पर वो लोग रहते होंगे, उनके निवास स्थान के बारे में क्या सोचते हो कि वो सब भी सेम होते हों? जैसे कि अब देखो प्लांट्स और एक प्लांट दूसरे प्लांट से कितना वेरी है, तो क्या उसका वो जहाँ पर रहते होंगे उनका भी निवास स्थान, उनका भी सराउंडिंग एक दूसरे से वेरी करता होगा या फिर सेम ही रहता होगा? सो ऑब्वियसली दोनों वेरी करते होंगे एक दूसरे से। प्लांट्स ही अलग अलग प्लांट्स एक दूसरे से ही वेरी करते हैं, सो उनके निवास स्थान या फिर उनके सराउंडिंग भी एक दूसरे से वेरी करेंगे ना, तभी ना देखिए उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, तो उस हिसाब से वो लोग अपना घर चूज़ करते होंगे। सो देखते हैं, लोग देखते हैं, रिसर्च करते हैं एक्टिविटी 1 से। सो एक्टिविटी फर्स्ट है, देखते हैं एक्टिविटी यहाँ पर आपको खुद करनी, बट मैं आपको समझा देती हूँ एक्टिविटी में है क्या। सो लेट्स स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। आपको एक फॉरेस्ट या फिर कोई गार्डन है तो वहाँ पर आपको जाके देखना है, ठीक है। थिंक ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। अब आपको उस ट्री मतलब उस फॉरेस्ट में जाके देखना है, वहाँ पर सोचना है उस प्लांट्स एनिमल्स और ऑब्जेक्ट के बारे में, जहाँ मतलब उस फॉरेस्ट से अगर आपको कुछ प्राप्त होता है तो, ठीक है। सो आपको वो सारी चीज़ें लिस्ट में लिखनी है, ठीक है, कॉलम में। जैसे कि यहाँ पर देखिए 9.1 एक्टिविटी में ही यहाँ पर देखिए 9.1 है ना, इस लिस्ट में आपको लिखना है कि उस फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिला है, आपने क्या क्या पाया। सो इन द फॉरेस्ट आपने क्या क्या पाया यहाँ पर आपको लिखना है। ऑन द माउंटेन आपने माउंटेन्स पे क्या क्या पाया। ऑन द डेजर्ट रेगिस्तान में क्या पाया। सीज़ में या फिर समुद्र में क्या पाया। और एनी अदर आपके घर में भी यहाँ पर आप लिख सकते हो इन होम, ठीक है, आप अपने घर में क्या क्या पाते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है ना, आपने क्या क्या एक्स्ट्रा या फिर क्या क्या अलग पाया, ठीक है। सो आपको ये करनी है इस पूरे इसी में। सो आपको यही सारी चीज़ें करनी है। सो इसमें आपको क्या पता चलेगा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग सराउंडिंग्स में अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स एनिमल्स चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सो यही चीज़ें आपको इस एक्टिविटी से पता चलेगी। आपको कंक्लूज़न यही होगा कि अलग अलग जो सराउंडिंग्स में अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स एनिमल्स मिलेंगे, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी। सो चलिए अब इसके टॉपिक पार्ट 2 पे चलते, ठीक है। हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई हैं, इन दोनों के बारे में इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। ये 9.2 सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन एक्टिविटी फर्स्ट। आपने किस किस प्लांट्स या फिर एनिमल्स को इस पूरे एक्टिविटी में पाया, ठीक है। सो आपको यहाँ पर इस लिस्ट में करना ही है, मैंने पहले ही बता दिया। सो अब देखते हैं आगे क्या है। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है, उन सारे एनिमल्स और प्लांट्स में। लुक एट व्हाट यू हैव इंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सीज इन टेबल 9.1। सो आपको देखना क्या है, आपको क्या देखना है कि जो डेजर्ट और जो सी का था, जो इस ये वाला और ये वाला, आपने इसमें क्या क्या डिफरेंस पाया, ठीक है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। देन आपको क्या करना है, डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज 2 कॉलम्स। तो आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का पता चलेगा इस दोनों रीजन्स में। सो आपको यही करना है, अलग अलग आपको वेरी दिखेगा, दोनों में डिफरेंस दिखेगा। तो यहाँ पर यही लिखा गया है। सो व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज 2 रीजन्स। सो इन 2 रीजन्स यानी 2 जगहों पर कैसा सराउंडिंग, उन दोनों का कैसा घर होगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पर एनिमल्स या फिर प्लांट्स होंगे उन लोगों के घर कैसे होंगे। सो यही यहाँ पर दिया गया है। सो अब आगे चलते हैं। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय स्लाइन सॉल्टी वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दिख रहा है स्लाइन मीन्स क्या होता है। स्लाइन आपने हॉस्पिटल में जाके सुना होगा कि आपको बोला जाता है, डॉक्टर अगर आप कमज़ोर हो जाते हो तो स्लाइन चढ़ाने बोलता है। स्लाइन मतलब क्या होता है, सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर यानी जो समुद्र होता है, सी जो होता है, देखिए सी जो होता है, सी में जितने भी पानी होता है वो सॉल्टी वाटर होता है। आप उसे स्लाइन भी कह सकते हो, उसमें पूरा पानी में सॉल्ट होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सी का पानी कभी पीना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा। सो इसे ही सॉल्टी वाटर को हम लोग स्लाइन कहते हैं, ठीक है।
मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो समुद्र में प्राणी रहते हैं, मान लो फिश रहते हैं एंड जितने भी चीज़ें रहते हैं आप उसमें कंक्लूड करोगे। सो वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, जैसे फ़िश ही एग्जांपल आप लेते हैं, ठीक है। फ़िश क्या करती है, देखो आप देखो फिश जो रहती है वो पानी में तैरती है, ठीक है, सी में। और सी में जो रहती है, सी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन डिज़ोल्व रहता है, ठीक है। सो सी क्या करती है, सी का खासियत है कि वो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अलग करती है और फिर वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करती है अपने जिंदा रहने के लिए या फिर जीवित रहने के लिए। सो ठीक है, उस पानी में से वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। पानी में एयर डिज़ोल्व होता है तभी बबल्स निकलते हैं ना। सो नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। सो व्हाट अबाउट डेजर्ट, आप डेजर्ट के बारे में क्या सोचते हो, रेगिस्तान। सो वहाँ पर तो बहुत कम पानी होता है, राइट। सो डेजर्ट में क्या होता है, जो डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पर तो बहुत कम पानी होता है, तो वो लोग कैसे जीते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ वेरी हॉट इन डे टाइम एंड वेरी कोल्ड इन दी नाइट टाइम। सो क्या होता है, डेजर्ट का एक खासियत है, वहाँ पर हमेशा गर्मी नहीं होती है। सुबह में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है रेत, और रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, ठीक है ना। सो डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, हॉट रहता है, बहुत ज़्यादा हॉट। आप जाओगे, अगर आपने कहीं देखा है रेगिस्तान में जाकर, बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। और नाइट टाइम में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, ठंड रहता है। सो क्योंकि रेत का खासियत होता है, जब सूर्य उगता है बहुत तेज़ तो क्या होता है, हॉट हो जाता है, और जब राइट में मतलब जब थोड़ा धूप कम होता है सो वो कोल्ड हो जाता है। सो इसी कारण से वहाँ ठंड और गर्म एक साथ होती है, रात और दिन करके। सो इस तरह होता है। सो अब देखते हैं क्या है, द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन दी डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम दिस सराउंडिंग। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है, जो एनिमल और जो प्लांट रहते हैं डेजर्ट में वो क्या करते हैं, मिट्टी में रहते हैं, डेजर्ट सॉइल में रहते हैं, मिट्टी यानी रेत के अंदर घर बनाकर रहते हैं, और उन्हीं मिट्टी के अंदर से ब्रीथ एयर लेते हैं, यानी मिट्टी के अंदर से ही वो लोग, उनमें ऐसा एक खासियत होता है या फिर विशेषता होता है कि वो लोग मिट्टी के अंदर से ही सांस या फिर एयर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह से वो लोग वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स, इजंट इट। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द सी और जो डिफरेंट है, यानी पे देखो यहाँ पर डेजर्ट है और सी है, ठीक है, इन दोनों में क्या कहा गया, वेरी डिफरेंट सराउंडिंग, ये दोनों अलग अलग, बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से, ठीक है। सो वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन दीज टू रीजन्स। सो आप इन दो जो रीज़न है सराउंडिंग है, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स पाओगे। जैसे कि डेजर्ट में होगा कैक्टस, ठीक है, कैक्टस, कैमल आप रख सकते हो। सी में होता है फिश होता है, स्टार फिश भी मान लो फिश होता है, एंड आप केकड़ा होता है, क्रैप्स होता है। सो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो यहीं पर यहाँ पर ये कहा गया है ना। इजंट का मतलब है ना, आपको लगता है ना, आप मैंने देखिए आपको यहाँ पर प्रूव भी करके बता दिया। सो लेट अस लुक एट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। तो यहाँ पर मैंने जो कहा है वही है कि देखते हैं आप क्या क्या डिफरेंट है। कैमल, ठीक है, कैमल यहाँ पर डेजर्ट में प्रेजेंट होता है। देन सी में क्या होता है, फिश। ये दोनों कितना एक दूसरे से डिफरेंट है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। सो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो देखिए आप जहाँ पर भी रहोगे, मान लो आप बहुत ज़्यादा ठंड के प्लेस में रहते हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म है, रेगिस्तान में ही रहते हो, क्या होगा, आप उस तरह चीज़ में ढल जाते होगे। जैसे कि कैमल है, कैमल को जो उसका कुबड़ होता है, हम्प होता है, उस चीज़ से उसको हेल्प मिलती है वहाँ पर जीने के लिए। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसी तरह से होता है कि वो बहुत कम पानी में सर्वाइव करता है। नेक्स्ट क्या है कि वो डेजर्ट कंडीशन में जी लेता है कैमल, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही उस तरह होता है। सो कैमल हैव लॉन्ग लेग्स। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कैमल का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स, कैमल का बहुत ज़्यादा ऊंचा पैर होता है, विच हेल्प टू, उसको क्या हेल्प करता है, वो जो पैर होते हैं वो हेल्प करते हैं कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। सो वो जो पैर होते हैं ऊँचे
उनको हेल्प करते हैं कैमल को वो जो गर्म रेत होती है, रेत सैंड होती है, उससे दूर रखने में, पैर ना जल जाए इसीलिए उतने ऊंचे ऊंचे पैर होते हैं। दे एक्सक्रिएट सम अमाउंट ऑफ यूरिन, वो लोग बस थोड़ा सा ही यूरिन यानी थोड़ा सा ही यूरिन एक्सक्रिएट करते हैं यानी निकालते हैं अपने बॉडी से। देयर डंग इज़ ड्राई, उनका जो डंग होता है यानी कि वो जो लोग जो एक्सक्रिएट करते हैं एज अ डंग होता है, जो मतलब जैसे कि गाय गोबर के देती है तो वो लोग भी एक डंग देते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और वो लोग पसीने, जो कैमल होती है आप कभी नहीं देखोगे कैमल के बॉडी पे पसीना होता है, क्योंकि वो लोग स्वेट को बर्बाद नहीं करते हैं। देखो बॉडी में जितना जितना पानी होगा उतना ज़्यादा स्वेट आएगा। सो जितना स्वेट आएगा पानी की उतनी कमी होगी। सो हम लोग के पास पानी अवेलेबल है इसीलिए हम लोग पी सकते हैं, लेकिन कैमल के पास नहीं होती है। सो वो लोग ज़्यादा स्वेट नहीं बहाते हैं, चाहे कैमल से आप कितना भी कम करवा लो, वो उतना ज़्यादा स्वेट या फिर स्वेट बहाता ही नहीं है जैसे आप पसीना कहते हो। सो नेक्स्ट क्या है, सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, जैसे कि आप जानते हो कैमल बहुत ज़्यादा कम पानी अपने बॉडी से एक्सक्रिएट करता है। सो दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, सो वो लोग कैमल जो होते हैं वो बहुत दिन पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। सो इसलिए इस तरह से वो कैमल अपने बॉडी को उस जगह पर, उस सराउंडिंग में जीने के लिए सूटेबल हो जाता है, एडजस्ट कर लेता है। सो लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस के बारे में आप देखते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन 9.3 आपको यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतनी सारी फिशेस हैं डिफरेंट काइंड्स की। देखिए तो इनके बारे में आप जानकारी देखिए। यहाँ पर कैमल भी है, कैमल जो है इनके जो लॉन्ग लेग्स होते हैं वो जो सैंड होता है, सैंड गर्म रेत होता है उससे दूर रखने में हेल्प करता है। सो कैमल का जो ये हम्प होता है, देखिए यहाँ पर हम्प है ना, ये हम्प भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। सो देखते हैं सम ऑफ दीज आर, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। सो देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस बहुत टाइप्स की होती है, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। सो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जो फिशेस होती हैं ये जो होती है उनकी एक चीज़ बहुत हमेशा सेम रहती है कि उनकी जो शेप होती है, जो ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमेशा शेप रहेगी, मतलब सेम रहेगी। सो ये ऐसा क्यों होता है, चलिए पढ़ते हैं। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑल द वन शोन हियर हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप दैट वॉज डिस्कस इन चैप्टर 8। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा ऐसा क्यों होता है। सो दिस शेप हेल्प, देखिए अभी यहाँ पर आंसर दे रहा है, आपको ये ध्यान से देखना चाहिए। सो ये जो शेप होता है ये हेल्प करता है वाटर के अंदर, पानी के अंदर मूव करने में, तैरने में, नहीं तो वो लोग नहीं तैर पाएगी और जीवित नहीं जा पाएगी। सो इसलिए वो शेप रहता है, उनका बॉडी इस तरह का ही होता है। सो दीज स्किल्स प्रोटेक्ट दी फिशेज एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। तो ये सारी चीज़ें जो शेप होती हैं फिश के अंदर वो वाटर के अंदर मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा। फिश हैव फ्लैट फिन्स, ठीक है। फिन्स मतलब क्या होता है, पूँछ, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है। सो ये पूँछ होती है, ठीक है। सो ये क्यों होती है ये भी पढ़ते हैं। एंड टेल्स, देखिए मतलब फिन्स का मतलब, सॉरी गाइस, फिन्स का मतलब ये होता है, ये जो होती है ना फिंच, ये, और पूँछ, टेल्स का मतलब ये पूँछ होती है, ठीक है। सॉरी। सो ये रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि इनका इसलिए होता है ये ताकि चेंज डायरेक्शन, ताकि फिश जो होती है वाटर के अंदर डायरेक्शन चेंज कर सके। मान लो फिश को जाना है राइट और वो जा रही है सीधा, ठीक है। सो अगर आप डायरेक्शन चेंज करना है तो वो लोग ऐसे करके मुड़ सकती है, ठीक है। सो इस तरह से वो हेल्प करती है। गिल्स होते हैं, फेफड़े, सॉरी गाइस, फेफड़े नहीं, हम लोग गलफरा गिल्स कर सकते हैं, यहाँ पर होती है, ठीक है। सो यहाँ पर रहती है, ये पानी के अंदर सांस लेने में हेल्प करती है। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व रहता है वाटर के अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो डिजोल्व रहता है, तो वो गिल्स हेल्प करती है ऑक्सीजन पानी के अंदर से लेने में। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ फिश हेल्प टू इट टू लिव इनसाइड द वाटर। सो फ्रेंड्स, इस पार्ट के लिए बस यहीं तक। हम लोग अब इसके बाद जो ये सारी चीज़ें, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ये सारी चीज़ें अब हम लोग पार्ट 2 में करेंगे और पार्ट 2 में जल्दी लाऊंगी
कल या परसों तक आ जाएगी पार्ट 2, और उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी। आई होप आपको ये पूरा पार्ट अच्छा लगा हो, जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है अच्छा लगा हो। और गाइज़ वन मोर थिंग, ये मेरा फर्स्ट साइंस का वीडियो है, सो मुझे अप्रिशिएट कीजिए, सपोर्ट कीजिए बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय। आई विल बी कमिंग सून विद द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर।